नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 27 जून थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और वीडियो के एंड में मैंने हमारे दूसरे स्विंग ट्रेड्स, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स जो हम स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं उसके वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन उनका एनालिसिस करते हैं। वो सारे वीडियोस की कुछ मैंने लिंक्स पिंग करके रखी है इस वीडियो के एंड में, तो उसको भी जरूर से देखिएगा और हमारे कंटेंट चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक है आईडीबीआई। आज हमने तीनों के तीनों स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के आ चुके हैं कोइंसिडेंटली। आज बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, काफी दिनों से अच्छा कर रहा है, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और फॉर सम रीजन यही सारे स्टॉक्स रडार पर आ रहे हैं। तो मे बी देयर इज अ रीजन, कुछ हो रहा है पूरे सेक्टर में। और जब एक ही सेक्टर में से बहुत सारे स्टॉक सिमिलर पैटर्न करते हैं तो जनरली ये अच्छा साइन होता है। अच्छा साइन इन द सेंस के एक यूनिडायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और बहुत बढ़िया से प्रॉफिट हमें ऐसे दिन पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर में तेजी होती है। तो घोड़ों के साथ में गधे भी भाग जाते हैं। तो कई बार हमारा गलत स्टॉक सिलेक्शन या नॉट सो अप्रोप्रिएट स्टॉक सिलेक्शन भी उस दिन अच्छा कर देता है, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर फॉर सम रीजन भाग रहा है। तो जनरली जो लोग मिस आउट कर जाते हैं उस सेक्टर को, कुछ स्टॉक्स को, वो जनरली सोचते हैं कि उस सेक्टर के और जो स्टॉक्स है जो अभी तक भागे नहीं है उसमें ट्रेड कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। तो तकरीबन हमें हर घोड़ा गधा घोड़े जैसा स्टॉक उस सेक्टर का भागने को देखने को मिल जाता है एक दो दिन के अंदर में। तो शायद मे बी ऐसा ही कुछ पैटर्न यहाँ पर हो रहा है, बट ठीक है। हमारा तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर ट्रेंडिंग स्टॉक है तो हम उसमें एंट्री करते हैं, और हमें तीनों स्टॉक सेम सेक्टर के मिले तो ठीक है, पूरा सेक्टर ट्रेंडिंग करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक का स्टॉक कितना परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है, कॉन्स्टेंटली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाउंस बैक लेकर के भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। बीच में एक या दो बार अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर आया है, बाकी कॉन्स्टेंटली ये ट्रेंडिंग रहा है। और इसका जो ट्रेंड है वो एकदम से स्टीप नहीं रहा है, इसका ट्रेंड जो है आप देख सकते हैं एकदम माइल्ड है। एकदम स्टीप होने की वजह से क्या होता है ना, कि उतना ही क्विक करेक्शन भी इसके अंदर में आ जाता है, बट जब इतना स्टीप नहीं होता है राइज इसका, तो जनरली ये अच्छे से ऊपर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो लाइन 20 वीक मूविंग एवरेज, उसके पास में एकदम स्टॉक आ चुका है। बस यही चीज पे हम हमारी एंट्री को प्लान करेंगे। तो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज जो है वो 84.05 है। तो हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, 84 से लेकर के 84.60 के रेंज में। और जैसे ही इस रेंज में आता है स्टॉक हम बाई कर लेंगे, 5% का टारगेट लगा लेंगे, 83 के नीचे स्टॉप लॉस, और इसको फिर वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लीजिए। अगेन सेम रीजन, स्टॉक में सीधा सीधा एक ट्रेंड आपको दिख रहा है, और ये हम पर भी देखिए कोई स्टीप ट्रेंड नहीं है। ये यहाँ पर भी ऐसा कोई सीधा सीधा ट्रेंड जाने वाला नहीं है ऐसा, क्योंकि ये ट्रेंड ऐसा जाएगा तो बहुत तेजी से नीचे भी आ जाएगा। ये ट्रेंड इसका देखिए कितना परफेक्टली स्मूथली कव कर रहा है, तो ये बहुत तेजी से नीचे भी नहीं आता। ये आता है सिर्फ अपने 20 50 वीक मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और वहां से बाउंस बैक लेता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटीफुली। ठीक है, तो बस यही चीज को हमें यहाँ पर प्ले करना है। ये जो स्टॉक आ गया है वो अपने 20 वीक मूविंग एवरेज येलो लाइन के पास में आ रहा है, और वहीं पर हम एंट्री प्लान करेंगे। इसका 20 वीक मूविंग एवरेज 524 के आसपास में पड़ता है, तो हम टारगेट रखेंगे बाइंग का 524 से लेकर के 534 की रेंज के बीच में। बाइंग हो जाने के बाद 5% का टारगेट लगा लेंगे, 520 के नीचे स्टॉप लॉस, और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके फिर स्टडी करते रहेंगे। तीसरा स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, हम किसी भी बैंक को नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक स्टीप ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है जो ऐसे नीचे आ जाएगा, ये भी एक स्मूथली राइजिंग स्टॉक है, और इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है, और अभी वापस से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज येलो लाइन के पास में आ रहा है, और वहीं पर हम इसमें अंदर में एंट्री प्लान करने की कोशिश करेंगे। इसका 20 वीक मूविंग एवरेज 62.63 बन रहा है, तो 62.60 से लेकर के 63.60 के बीच में, इस रेंज के बीच में हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लगा लेंगे, और 62 के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और इस वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को रख करके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस जो है स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल, स्टॉक सिलेक्शन और उनका दूसरे दिन एनालिसिस, वो सारे वीडियो की लिंक्स मैंने यहाँ पर पिंग करके रखी है, तो इसको भी देखिए, पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।